न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत सारे मेथड्स हैं किसी भी इक्वेशन की रूट फाइंड करने के लिए। उसमें से जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ आइट्रेटिव मेथड। आइट्रेटिव मेथड को आइट्रेशन मेथड भी कहते हैं। आइट्रेटिव मेथड का मैटलैब कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कोई भी इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप होता है आइट्रेटिव मेथड में कि हमने एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स ही फाइंड करना होता है, जिसको हम फाई ऑफ एक्स का नाम देते हैं। मैटलैब कोड में जब हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो हम फंक्शन में फाई ऑफ एक्स को डिक्लेयर करेंगे इंस्टेड ऑफ गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास जो भी फाई ऑफ एक्स है वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल नेम में लिख रही हूँ फंक्शन को नेम दे रहे हैं हम FUNC के नाम से, इक्वल्स टू। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है कि हम किस वेरिएबल की टर्म्स में अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे। @x की फॉर्म में लिख रहे हैं। एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है 1/√ऑफ 1 + x। यहाँ पे ये जो SQRT है, SQRT हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। सेकेंड स्टेप होता है कि आपने इंटरवल डिफाइन करना होता है। इंटरवल की वैल्यूज़ हम खुद से भी प्रोग्राम में दे सकते हैं और हम यूज़र से भी ले सकते हैं। अगर हम यूज़र से लेंगे तो हम इनपुट यूज़ करेंगे, और अगर हम खुद से देंगे तो हम x = वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। आप बाइसेक्शन के कोड में देख सकते हैं कि हमने यूज़र से कैसे लेनी है, और इसमें हम ऐसे करते हैं प्रोग्राम में खुद से वैल्यू दे देते हैं। लेट्स सपोज कि x जो हमने सपोज किया है वो 0.5 आ रहा है, क्योंकि 0.5 यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ उस पर नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू आ रही है और 1 पे पॉजिटिव आ रही है। तो इट मीन्स कि हमारा रूट 0.5 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। हम इन दोनों में से किसी भी एक को x सपोज कर सकते हैं। हमने इसको x सपोज कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आइट्रेशन स्टार्ट होनी है। आइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले ऐसा है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सा लूप यूज़ करना है, फॉर लूप और वेदर वाइल लूप। दोनों तरीक़ों से पॉसिबल है आपके पास मैटलैब कोड लिखना। मैं दोनों तरीक़ों से बताऊंगी। सबसे पहले हम फॉर से स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसी फॉर को कन्वर्ट कर देंगे वाइल लूप में। फॉर का लूप स्टार्ट होता है तो हमारे पास फॉर का कीवर्ड आएगा। लूपिंग वेरिएबल हम लेट सपोज यहाँ पे ले रहे हैं n, और ये हमारे पास जा रहा है 1 से 200 तक। मीन्स मैक्सिमम हम सपोज करें कि हमारी आइट्रेशन 200 तक जा सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने कैलकुलेट करना है फाई ऑफ एक्स को पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की देनी है, जो आंसर आएगा उसे वाई में स्टोर करेंगे। तो इट मीन्स कि वाई इक्वल हो जाएगा फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू हम किस पे फाइंड करें, एक्स पे फाइंड करें। हमने एक्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद हम ये चेक करते हैं अभी जो वैल्यू हमारे पास आई है क्या वो प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यू से मैच कर रही है। अगर वो मैच कर जाती है तो हमने स्टॉप कर जाना है। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि हमने कितने DP तक चेक करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अप टू 4 DP चेक कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी इफ़ की। अगर मैंने अभी की वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - y। इट मीन्स हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा x और y का। x और y का जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी लेस देन 0.00001। अगर अप टू 4 DP कंपेयर करना है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 zeros के बाद 1 आएगा। अगर आपको अप टू 3 DP कंपेयर करना है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 zeros आएंगे। नेक्स्ट लाइन इफ स्टेटमेंट हमारे पास स्टार्ट हो गई है। अगर तो ऐसा है कि इन दोनों का जो भी हमारे पास डिफरेंस है वो इस नंबर से लेस आ जाता है तो इट मीन्स के दोनों नंबर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस सेम है। अगर ये सेम है तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को ब्रेक कर जाना चाहिए, इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाना चाहिए हमें। लेकिन अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है और हमारा प्रोग्राम यहाँ स्टॉप नहीं होता तो इसका मतलब है हमने नेक्स्ट आइट्रेशन में जाना है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए x की वैल्यू वो होगी जो इस आइट्रेशन में y की वैल्यू थी। असाइन करने के बाद हमने यहाँ पे लूप क्लोज कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और हमारे पास हमारी आइट्रेशंस आएंगी। x = 0.5। इट मीन्स कि ये फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू है। नेक्स्ट आपके पास जो आई है वो 8165, वो उससे नेक्स्ट की हो गई, देन उससे नेक्स्ट की आ गई। एट द एंड वी हैव 0.7549 दैट इज़ आवर फाइनल रूट। इधर आके प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। बैक पे चलते हैं, इसी कोड को दोबारा करेंगे वाइल से।
सो इसी कोड को अगर वाइल से हमने करना है तो अब हम फॉर की जगह वाइल लगाएंगे और वाइल में हम कभी भी एन को वैल्यू असाइन नहीं करते, हम यहाँ पे वाइल के साथ कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन इस प्रोग्राम में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दिस वन इज़ आर कंडीशन जो हमने इफ़ में दी थी। हम इसको यहाँ से कट करके वाइल में लिखेंगे और हम वाइल में कहेंगे कि जब तक हमारे पास इसका डिफरेंस ये नहीं आ जाता, मीन्स वो इससे ग्रेटर रहेगा, तब तक आपका लूप चलता रहे। सो वाई अब लूप के अंदर हम वाइल के अंदर हम जो कंडीशन चेक कर रहे हैं वो y के ऊपर भी है। सो इससे पहले मैं ये भी बताना पड़ेगा कि एक्चुअली y है क्या। सो y आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ x, मीन्स x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हम पर्टिकुलर वैल्यू x के ऊपर फाइंड कर रहे हैं। सो इसके अलावा हम लूप का ट्रैक रखते हैं कि लूप अभी हमारा फर्स्ट लूप चल रहा है, फिर सेकंड चल रहा है। जब हम y की वैल्यू फंक्शन के ऊपर फाइंड करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन हो गई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि n क्या है, 1 है। इसके बाद हम जब लूप के अंदर आ गए, लूप के अंदर आए, अंदर आते ही सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि हमने x इक्वल्स टू वाई इस स्टेप पे करना है, क्योंकि अब इसकी कंडीशन तो है नहीं कि जिसे हम चेक करेंगे और जिस पे हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। सो दैट्स वाई इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ से हट गई और हमने x को y कह दिया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपके पास अभी लूप चल रहा है और इसमें हमारे पास लूपिंग वेरिएबल जो है उसको वैल्यू को इंक्रीमेंट भी चाहिए, तो हम n इक्वल्स टू n+1 लिख देंगे। लास्ट में हमने y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x लिख दिया, यहाँ पे हमारा y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और सिंपली हमारा y का लूप यहाँ पे एंड हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे एंड वी विल गेट द सेम आउटपुट फॉर दिस। और यहाँ पे भी हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो भी यही आ रही है कि आपके पास 0.7549 y की पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है। If still you have any question, you can leave your question in the comments and I will reply you there. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।